गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आप सीए इंटर डायरेक्ट टेक्स्ट को 10 डेज में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। काफी बच्चों का डाउट ये आता है कि सर डायरेक्ट टेक्स्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम कौन सा टॉपिक पहले कवर करें, कौन सा टॉपिक हम बाद में कवर करें, जिसकी वजह से हमारा क्या सारा डायरेक्ट टेक्स्ट अच्छे से हमारे ग्रिप में आ जाए, अच्छे से हम उसको रिवाइज कर सकें। और हमको कैसे रिवीजन करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ ओनली किताब खोल के बैठ जाते हैं, रिवीजन लेक्चर देखते हैं कि हमारा रिवीजन हो गया। ऐसा रिवीजन नहीं होता है। आपको रिवीजन लेक्चर देखना है, बुक में पढ़ना है, और रिवीजन लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको 1 घंटा खुद उस चैप्टर को पढ़ना रहेगा, तभी जाके वो चैप्टर आपके दिमाग में आएगा। अदरवाइज आपको दिमाग में वो चैप्टर नहीं आने वाला है। तो सर आप सीए इंटर के डायरेक्ट टेक्स्ट को कैसे 10 दिन में आप कवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पहले सबसे पहले क्या करना है ना, आपको ऐसा अपना माइंडसेट तैयार करना है कि मेरे को दिन का 7 से 8 घंटा इस सब्जेक्ट को देना रहेगा। 7 से 8 घंटा इस सब्जेक्ट को मेरे को पर डे देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो सर, फर्स्ट रिवीजन का मतलब क्या है। फर्स्ट रिवीजन का मतलब है आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, आपने एक बार उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, अब आपका फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। उस टाइम में आपको 7 से 8 घंटे पर डे देने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं ना, तो अभी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। आपको 7 से 8 घंटे पर डे देने पड़ेंगे। और आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप कौन से वाले टॉपिक को उठाने वाले हो। सबसे पहले आपको इजी इजी टॉपिक करने चाहिए, क्योंकि अभी आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए। तो आपको इजी इजी टॉपिक क्या करने चाहिए, सबसे पहले कवर कर लेने चाहिए। सर कौन कौन से टॉपिक पहले हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए। आपको बेसिक कंसेप्ट करना चाहिए, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस करना चाहिए, और आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए। सर इनको कैसे कवर करेंगे, आप पहले क्या करेंगे ना, आप कंसेप्ट बुक पढ़ेंगे विथ रिवीजन लेक्चर। फिर आप क्या करेंगे, सेल्फ पढ़ेंगे कंसेप्ट बुक को। जैसे अगर मान लीजिए आपको रिवीजन लेक्चर में 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, तो आपको आधा घंटा फटाफट से कंसेप्ट बुक से पेपर पलटने के, भाई मैंने को ये पढ़ना रहा है, मैंने ये रिवीजन लेक्चर में भी सीखा है। फिर आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना सोल्व करना रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, खुद से अपना क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे, एक रफ कॉपी में या फिर कहाँ पे कैलकुलेटर पे अगर आप सोल्व करना चाहें। तो आपको क्या करना है ना, अगर आपके पास मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो आपको 2 क्वेश्चन हाथ से लिख के सोल्व करने चाहिए, 2 से 4 क्वेश्चन। बाकी आप कैलकुलेटर पे करोगे तो भी चलेगा, पर आपका रिटर्न प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आपका रिटर्न प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप क्या करेंगे ना, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठाएंगे जो थोड़े बड़े भी हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़े भी हैं, लेंदी चैप्टर्स हैं, जैसे पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, सैलरी वाला हो गया, और डिडक्शन वाला चैप्टर है। इनकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, तो ये आपको अभी उठाने चाहिए। आपने पहले क्या किया ना, स्टार्टिंग में आपने छोटे छोटे टॉपिक कर लिए, आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो गया डायरेक्टिक्स के लिए। अब आपको थोड़े बड़े बड़े टॉपिक को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। इसमें भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना रहेगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिवीजन लेक्चर से कॉन्सेप्ट बुक के साथ आप क्या करेंगे, रिवीजन लेक्चर देखेंगे। फिर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपका ये 4 दिन में ये सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 2 दिन लगे आपको बेसिक कंसेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस और हाउस प्रॉपर्टी में। फिर आपको 4 दिन लगने वाले हैं पीजीपीबी, कैपिटल गेन, सैलरी और डिडक्शन वाले टॉपिक में। फिर अब आपको 2 दिन किस में लेने चाहिए, अब आपको 2 दिन किस में देने चाहिए। आपके कितने दिन, 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 में से आपके 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और आपका मेजर पोर्शन क्या हो रखा है, कवर हो चुका है। अब आपको 2 दिन देने चाहिए अदर सोर्सेज को, और सेट ऑफ को, और क्लबिंग और एएमटी को। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो एग्जाम में आपके काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको अदर सोर्सेज, सेट ऑफ, क्लबिंग और एएमटी को, इनको क्या करना है, आपको रिवीजन लेक्चर देखना है, आपको कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना है, आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। फिर आपको क्या करना चाहिए ना, फिर आपको 2 दिन देने चाहिए टीडीएस और आरओआई में। टीडीएस और आरओआई क्या होता है ना सर, टीडीएस टीसीएस काफी बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक से कि भाई ये टॉपिक काफी बड़ा है और हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारी रेट्स दे रखी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, आपको एक चार्ट दे रखा है। जब आप अपनी बुक के सबसे पीछे वाले 4 पेज देखोगे ना, वहां पे मैंने आपको एक टीडीएस का चार्ट दे रखा है। वहां से आप टीडीएस के सारे सेक्शंस को, सारे रेट्स को एक साथ देख सकते हैं, और एक साथ उनको याद कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मेरे को 20-25 पेज का नोट पढ़ने पड़ रहे हैं, आप 4 पेज भी करके जाते हैं एग्जाम में, तो आपका काम बन जाएगा। जिन बच्चों को अभी टीडीएस आपने पूरा छोड़ने का सोच रखा है, तो अगर वो 4 पेज एक ढंग से कर लेते हैं, तो ये मान के चलो अगर टीडीएस आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें 5 या 6 नंबर तो आप कवर कर ही लोगे। और अगर आपने ढंग से चार्ट बुक को भी पढ़ लिया ना, तो भी आपके 8 के 8 नंबर कवर हो सकते हैं। फिर आरओआई वाला चैप्टर बहुत इजी है आपका। आपको इस इतना देखना है कि भाई रिटर्न फाइल हुआ या नहीं हुआ, कब रिटर्न फाइल होता है हमारा, क्या ड्यू डेट रहता है हमारा, और इसमें एक टॉपिक आता है अपडेटेड रिटर्न, वो भी आपको इसमें सीखना रहेगा। तो इन दोनों को मिला के आपको 2 दिन लगने वाला है, मैक्सिमम आपको 2 दिन लगने वाला है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट का, और ये सारा काम आपका 10 दिन में हो जाएगा। अगर आप ढंग से स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो शायद ये इसमें आपको 9 दिन भी लगेगा या 8 दिन भी लग सकता है। मैंने इस हिसाब से किया है कि आपने फर्स्ट टाइम आप इस सब्जेक्ट को
पढ़ रहे हैं। सर आपने कहा कि हमको कॉन्सेप्ट बुक और रिवीजन लेक्चर देखना चाहिए, तो रिवीजन लेक्चर हमको कहाँ मिलेंगे? रिवीजन लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट बुक आप यहाँ से इंक्वायर करके पता कर सकते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट बुक आपको कैसे मिलने वाली है। सर कॉन्सेप्ट बुक में हमको क्या क्या मिलने वाला है? देखो पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट का एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, जहाँ आपको रिक्वायर्ड है वहाँ मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं। और एकदम इंटरफेस का कैसा स्टूडेंट फ्रेंडली इंटरफेस है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से सीखेंगे तो आपको सही भी लगेगा। और मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर रखे हैं। इंटायर डायरेक्ट टेक्स्ट को मैंने 110 पेज में कवर किया है, और टीडीएस चार्ट वगैरह मैंने दे रखा है, आपको बता चुका हूँ। और ये बुक आपकी फुल्ली अमेंडेड रहेगी सितंबर 25 और जैन 26 अटेम्प्ट के लिए। अगर जैन 26 अटेम्प्ट के लिए कुछ अमेंडमेंट आए तो उसके लिए आपको सेपरेट बुक परचेज करने का जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए आपको क्या करूँगा ना, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर डाल दूंगा, और जो आपके चेंजेस हो गए ना उसका एक अलग से पीडीएफ बना के आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको फटाफट से तैयारी में लग जाना है, और आपको 10 दिन में डायरेक्ट टेक्स्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट आपका सब्जेक्ट नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको दिन का सिर्फ 5 से 7 घंटा देखिए इसको अच्छे से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना 10 दिन में, और अपने हिसाब से आप इस स्ट्रेटेजी में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका माइंडसेट एकदम रेडी है तो आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को थोड़ा पहले ले सकते हैं, बड़े वाले टॉपिक को आप पहले कवर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और आपके आगे जो भी अमेंडमेंट आएंगे, जो भी आपका चेंजेस आने वाला है, रिवीजन लेक्चर जो आने वाले हैं, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।